हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजेंग बोलता है कि मेरी मदर के पास जितने भी नाइनली लोग मरे हैं उनकी मेमोरी फ्लेम्स हैं। अगर हम उनकी मेमोरीज को नए पैदा हुए लोगों में डाल देंगे गॉड डोमेन में, फिर जो नाइनली गार्ड्स हैं वो उनकी ब्लड लाइन को चेंज कर देंगे और इसी तरीके से हमारी नाइनली रेस रिवाइव हो जाएगी। एपिसोड नंबर 569 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग बोलता है ओरिजिनली गॉड डोमेन नाइनली रेस की थी, मैं भी जो काम कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि उनकी जो चीजें उन्हें वापस दे रहा हूँ। क्या तुम्हारे कोई ऑब्जेक्शंस हैं? जो टांग सेक्ट का सेंट होता है वो बोलते हैं नहीं, बात ये है ना कि जो नाइनली रेस है वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हम उनके साथ शांति से कैसे रह सकते हैं। और साथ में सेंट माउंटेन की कंपटीशन की बात करें तो वो हम कैसे कर पाएंगे। लुजेंग बोलते मैं रूल्स को चेंज कर दूंगा, फ्यूचर में सेंट बनने की पोजीशन के लिए तुम्हें लाइफ और डेथ बैटल्स नहीं करने पड़ेंगी, पर रैंकिंग के लिए फाइट करने पड़ेगी, जो कि न्यूमरस जेड मतलब होगी फाइट। वहां पे सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही अलाउडेड होंगे सेंट माउंटेन के अंदर एंटर करने के लिए। एक इंसान बोलता है पर जो नाइनली रेस है वो तो मदर वर्ल्ड से आई है, उनके पास नाइनली रेस का ब्लड है, वो हमसे अच्छे ही होंगे, हम कैसे उनके अगेंस्ट में कम्पीट कर सकते हैं। लूशु बोलती क्या तुम ये बोल रहे हो कि हम नाइनली रेस के तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, तो हमें तुम्हारे सामने झुक के रहना चाहिए और तुम्हें ऐसे फायदे प्रोवाइड करने चाहिए। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि एक्चुअल गॉड डोमेन के मास्टर्स कौन है? वो सभी जो होते हैं सेंट्स वो चुप हो जाते हैं। लुजेंग बोलता है कि हमारी जो गॉड डोमेन है वो पीसफुल नहीं है। बात ये है ना कि जिस इंसान ने गॉड डोमेन को बनाया हुआ है उस इंसान का एक बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमी है, इसीलिए ये जो ज़्वानन गार्ड्स हैं वो आएंगे, वो कभी न कभी दोबारा अटैक करने के लिए हमारे ऊपर आएंगे, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि हम रेजिस्ट कर पाए उनके अटैक्स को। और ऐसे हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ही हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ऐसे छोटी मोटी बातों से तुम मतलब सिचुएशन खराब मत करो। वो फिर लुजाई को बोलते कि फादर तुम अपने और मुहाई जी के बीच में जो लड़ाई थी उसे कैसे सॉल्व करना चाहते हो। लुजाई बोलता है वेल मुहाई जी सोच रहा होता है ये सिचुएशन फाइनली आ गई। लुजाई बोलता है ऐसा तुम्हारा जो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस था वो ऑलमोस्ट तुम्हारे द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया था, पर तुम अल्टीमेटली डिफीट हो गए यूनिवर्सल वॉर में। तुम डोंगफन चुनचुन के बिहाफ में काम कर रहे थे, अब डोंगफन चुनचुन मारा गया है तो पास्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो गई हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी को यहाँ पे खत्म नहीं करता हूँ, पर मैं तुम्हारी सेंट की पोजीशन ले लूंगा, ये कैसा रहेगा? मुहाई जी बोलता है ये बहुत ज्यादा लाइट पनिशमेंट है, मैं मानता हूँ इसको। बाकी जो सेंट्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि हमने भी लुजेंग के अगेंस्ट में किया था पास्ट में, क्या ये हमें भी सेंट के स्टेटस से हटा देगा? लुजेंग सोच रहा होता है इन सभी मतलब ये जितने भी सेंट्स हैं इन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे लिए कोस की हुई थी, मैं कुछ ना कुछ पनिशमेंट डालना चाहता हूँ इनके ऊपर, पर इतनी भी ज्यादा जल्दी नहीं है करने की, अभी बाकी चीजें भी हैं जिन्हें मतलब सोल्व करना है हमें। लुजेंग बोलता है कि यही आज की समनिंग का एंड होगा, तुम जा सकते हो, मैं मूक क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड में जा रहा हूँ। मुहाई जी बोलता है मैं यही पूछना चाहता हूँ तुमसे कि तुम्हारा पर्पस क्या है मूक क्लैन में जाने का? लुजेंग बोलते कि मुझे मूनिंग को देखने के लिए लेके चलो। मुहाई जी बोलते ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाता हूँ। लुजेंग और मुहाई जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। बाकी जो होते हैं लोग वो सोच रहे होते हैं कि जो सेंट हमारे लिए पहले टॉप पे होते थे वो सभी का ड्रीम होता था कि सेंट बनना, वो अब लुजेंग के सामने इतने ज्यादा कमजोर है और झुक के रह रहे हैं, हुआ क्या इस दुनिया में? फिर हमें मूक क्लैन की फ्लोटिंग आइलैंड का सीन दिखाया था। मुहाई जी बोलता है कि ये वो प्लेस जहाँ पे मूनिंग को बंद करके रखा हुआ है, जिस पर्सन ने मूनिंग को बंद करने के लिए बोला था वो मूजी रोंग थी। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग ऐसे उसे ओपन करते केव को अंदर जा रहा होता है। लुजेंग बोलता तुम चले जाओ, मैं खुद ब खुद ही अंदर जाऊंगा। मुहाई जी बोलते ठीक है। लुजेंग आगे देख रहा होता है, मूनिंग वहाँ पे बैठी होती है, वो सोच रही होती है जो फ्लोटिंग आइलैंड है वो काफी ज्यादा हिल रहा था, काफी ज्यादा बड़ी चीजें हुई होनी है गॉड डोमेन में, मैं काफी सारा टाइम से यहाँ पे लॉक की गई हूँ जब से लुजेंग छोड़ के गया है, मुझे पता नहीं इतने ज्यादा सालों में हुआ क्या है। वेल जब से लुजेंग शायद नीचे गिरा हुआ था तब से यहीं पे बंद है बेचारी। वो आगे की तरफ देखती है और बोलती है कौन है? वो खुश हो जाती है और बोलती है लुजेंग की तुम हो। वो फिर अपना मुंह बंद कर लेती है, वो सोच रही होती है कि उसने कुछ ज्यादा जोर से बोल दिया होता है। लुजेंग बोलते क्या हुआ, किस चीज से डर रहे हो तुम? मूनिंग बोलती है क्या तुम छुप के आए यहाँ पे मूक क्लैन से बच के मेरे को बचाने के लिए? लुजेंग बोलते मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ, पर छुप के नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसा। मूनिंग बोलती पर मेरी सिस्टर। लुजेंग बोलता है कि मूजी रोंग मर चुकी है अबिस डीमन रीजन में। मूनिंग बोलती क्या ये कैसे पॉसिबल है? लुजेंग बोलता है पूरी बात कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसे जिंदा कर दूंगा, इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है उसे जिंदा करना। मूनिंग बोलती है सच्ची? लुजेंग बोलते वेल रिस्ट्रक्शन नहीं है, रीइंकार्नेशन हो सकती है तुम्हारी बहन की, मैं उसकी मेमोरीज को दोबारा दे दूंगा उसे, तो तुम दोबारा बात कर सकते हो और मिल सकते हो उससे। मूनिंग बोलती है तो अच्छा है, पर हुआ क्या? लुजेंग बोलता है अबिस डीमन रीजन के टाइम पे डोंगफन चुनचुन मर गया था
और उसका यूनिवर्स भी खत्म हो गया था। बाद में मैंने गॉड डोमेन की जो नेसेंट विल थी उसका कंट्रोल अपने अंदर ला लिया। अब मैं मास्टर हूँ गॉड डोमेन का। और अगर बात करें तुम्हारे फादर और मेरे बीच की लड़ाई की, तो मेरे फादर ने डिसाइड किया कि उसे कम्प्लीटली सेंट की पोजीशन से हटा दिया जाएगा, सिर्फ उसका स्टेटस ही हटाएंगे हम। मुनिंग बोलती मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा चीजें इतनी ज्यादा कम टाइम में हो जाएंगी। लुजंग बोलता है कि तुम चूज कर सकते हो, तुम मू क्लैन में रह सकते हो फ्लोटिंग आइलैंड में, पर अगर तुम्हारे फादर अपने स्टेटस को खो देंगे सेंट बनने के, मतलब सेंट कहलाने के, तो मू क्लैन का जो स्टेटस होगा वो भी कुछ ज्यादा कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं तुम्हें हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड में रह ला सकता हूँ क्योंकि कुछ काम है मेरे को करने के लिए अभी। मुनिंग बोलती मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। अब तुम्हारे फादर और मेरे फादर के बीच में जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई है, तो अब हम एनिमीज नहीं है ना। ऐसे में काफी टाइम से यहाँ पे बंद थी, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा मिस करती थी और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। लुजंग बोलता मोर्निंग ठीक है, तो हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड में आओ, मैं तुम्हारे लिए एक प्लेस फाइंड कर लूंगा रहने के लिए। मोर्निंग बोलती ठीक है। फिर हमें हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड का सीन दिखाई देता है। एक ऐसी मतलब लुजंग वहां पे पहुंच जाता है मोर्निंग के साथ और बोलता है क्या तुमने अपने ब्रदर को सब कुछ बता दिया? हाँ लुशु बोलती हाँ, वो भी थोड़ा बहुत मतलब उसे चक्कर आ रहा है, तो मैंने उसे बस इतना बोला कि रेस्ट करो अभी। लुजंग बोलता है कि मोर्निंग फ्यूचर में हमारे साथ रहेगी, तो प्लीज इसका ध्यान रखना यहाँ पे हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड में। मोर्निंग बोलती मुझे माफ कर दो तुम ऐसे ही ट्रबल देने के लिए। हाँ चुई बोलती कोई भी ट्रबल नहीं है। हाँ लुशु खुशी से बोल रही होती है कि चलो चलते हैं, तो मैं बात करवाती हूँ, मतलब मिलाती हूँ हान फैमिली सभी से। लुजंग सोच रहा होता है जो मैटर वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मतलब सेटल कर दिया है मैंने। अब मैं सोचता हूँ कि गॉड डोमेन में मैंने क्या चेंजेस करने हैं, पर चलो मैं पहले जाता हूँ मदर के पास और मूजी को रीइनकार्नेट करवाता हूँ और टियानमिंग को भी। फिर मैं 9 मंथ बाद का सीन दिखाता है फॉर्मर्स टेरिटरी का। यीकिंग बोलती है क्या वो यहाँ पे? लुजंग बोलता हाँ गॉड सिटी में है नीचे। यीकिंग बोलती तो चलो नीचे चलते और देखते हैं। लुजंग बोलता हाँ। फिर हमें ये फैमिली के बैकयार्ड का सीन दिखाता है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं। यीकिंग बोलती है वाह ये वो है। लुजंग बोलता हाँ। तभी सामने कोई इंसान होता है, एक बोलता है किसकी हिम्मत है, कौन सिटी लॉर्ड की मेंशन में डायरेक्टली एंटर कर रहा है, कौन हो तुम? तभी हमें एक इंसान दिखाता है जो कि ये जिंग की होता है, ये फैमिली का सिटी लॉर्ड। वो सोच रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का जो कल्टीवेशन लेवल है वो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड का है। वो इंसान बोलता है मुझे पता नहीं तुम कौन हो, तुम मेरे हाउस में बिना परमिशन के कैसे आ रहे हो? यीकिंग बोलती मैं अपने हस्बैंड को फाइंड करने के लिए यहाँ पे आ रही हूँ। वो जो होता है सिटी लॉर्ड वो बोलते तुम्हारा हस्बैंड कौन है, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो यहाँ पे? यीकिंग बोलती वो नया बच्चा पैदा हुआ है, वो मेरे हस्बैंड है। सिटी लॉर्ड बोलता है मेरा सना बेबी पैदा हुआ है, वो तुम्हारे हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? क्या मजाक कर रहे हो तुम? लुजंग बोलते मेरे दोस्त क्या तुमने रीइनकार्नेशन का नाम सुना है? सिटी लॉर्ड बोलता है कि तुम रीइनकार्नेशन के ऐसे मजाक को सीरियसली कैसे ले सकते हो? लुजंग बोलता है चाहे तुम बिलीव करो या ना करो, हमें बाद में पता लग जाएगा जब वो बच्चा बड़ा होगा। तब तक एक रिक्वेस्ट है मेरी, उस बच्चे को टियानमिंग नाम देना और ये स्वॉर्ड वो उसी की है और ये एडिशन में मैं तुम्हें पिल्स देता हूँ। सिटी लॉर्ड हैरानी से बोलता है ये स्वॉर्ड ये तो सबसे ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है और ये पिल्स मेरे सन इतने ज्यादा गिफ्ट्स को कैसे डिजर्व कर सकता है? लुजंग बोलते क्योंकि उसने एक बार मेरी जिंदगी बचाई थी, ये तो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ उसके लिए। अब से कोई इंसान हमेशा उसको कल्टीवेशन के ट्रेजर देता रहेगा। मैं ये होप करता हूँ कि वो कुछ ही सालों में ट्रू गॉड बन जाए, 10 साल से पहले की उम्र में ही। सिटी लॉर्ड बोलते है हर साल दोगे और ट्रू गॉड? लुजंग बोलता है हाँ, और एक और बात, तुम्हारी जो ये फैमिली है वो लैंग फैमिली के अंदर है ना, मैं लैंग याओ को बोलूंगा कि वो यहाँ पे लोगों को भेजे ताकि वो तुम्हारी गॉड सिटी को प्रोटेक्ट करके रखे। सिटी लॉर्ड बोलता है लैंग याओ सेंट एम्परर की बात कर रहे हो तुम? पहले कितना ज्यादा सरप्राइजिंग होगा इस इंसान के लिए, इसकी तो किस्मत ही चमक गई है एक तरीके से। लुजंग बोलता है कि मैं बाकी की अरेंजमेंट्स करता हूँ लैंग फैमिली के साथ। क्या तुम श्योर हो तुम नहीं जाना चाहते हो फ्लोटिंग आइलैंड में वापस और वहाँ पे रहना चाहते हो? यीकिंग बोलती है कि मैं इसी सिटी में रहूंगी, मैं देखना चाहती हूँ वो कैसे बड़ा होता है। लुजंग बोलता तुम ये फैमिली के अच्छा ख्याल रखना मिस यीकिंग का और ब्रदर टियानमिंग का भी। मैं ये इंश्योर करता हूँ कि ब्रदर टियानमिंग सेंट बनेगा, वो भी 30 साल की कम उम्र में। मैं तुम्हारी ये फैमिली को वेल्थिएस्ट फैमिली में से एक बना दूंगा। सिटी लॉर्ड बोलते ठीक है ये अच्छा है। लुजंग बोलते ठीक है मैं चलता हूँ। यीकिंग बोलती ठीक है। लुजंग वहां से चला जाता है। सिटी लॉर्ड बोलता है मुझे पता नहीं मैं तुम्हें क्या बोलूँ। यीकिंग बोलती मेरा नाम डोंगफांग यीकिंग है। सिटी लॉर्ड बोलते डोंगफांग क्या तुम डोंगफांग क्लैन की हो जो कि फूशांग डिवाइन ट्री के पास था? यीकिंग बोलती हाँ। तभी एक इंसान मतलब औरत बाहर आती है, वो बोलती है लॉर्ड कांग्रेचुलेशन आपका सन पैदा हुआ है। सिटी लॉर्ड बोलता है तो अभी जो पर्सन है वो कौन था, वो सेंट एम्परर को ऐसे कमांड कर सकता है लैंग फैमिली की? यीकिंग बोलती है कि उसका नाम लुजंग है और वो मेरे हस्बैंड का भाई है। मुझे ये नहीं पता कि वो कमांड कर सकता है सेंट एम्परर को कि नहीं, पर उसने सभी जो वेल्दी क्लैन थे उन्हें टाइम से भगा दिया है। अब मैं क्या टियानमिंग से मिल सकती हूँ? सिटी लॉर्ड बोलता हाँ तुम मिल सकते हो। यीकिंग बोलती टियानमिंग वो उस बच्चे की तरफ ऐसे ही बोल रही होती है कि मैं फाइनली तुमसे मिल गई हूँ, वो भी देख रहा होता है यीकिंग की तरफ। कुछ ज्यादा अमेजिंग सा सीन चला हुआ है गाइस, इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग। तो एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो, तब तक लिए बाय।